अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज हम अपना उर्दू का सबक नंबर 11 चार अनोखे दोस्त पढ़ेंगे। तो सब शुरू करने से पहले इसके हाथ आते तालुम पढ़ लेते हैं। पहली सुनकर बूझ सकेंगे। इस्माई सिफाती और फ़ाइली अल्फाज को अपनी तहरीर में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ पर इस्तेमाल कर सकेंगे। सादा और मुरक्कब जुमलों पर मुश्तमिल इबारत समझ कर पढ़ सकेंगे। नज़म को दुरुस्त आहंग और रवानी के साथ पढ़ सकेंगे। अपनी जमात के मियार के मुताबिक इम्ला लिख सकेंगे। अपनी पसंद के किसी मौजू पर अपने ख्यालात और मुशाहदात का दुरुस्त लबो लहजे में मौका महल के मुताबिक हरकत व सकनात सही तलफ़्फ़ुज़ और एतमाद के साथ पेश कर सकेंगे। कोई मंजर या मंजर की तस्वीर देखकर कम अज़ कम 10 जुमलों पर मुश्तमिल इबारत लिख सकेंगे। इस्तेजाबिया जुमलों की निशानदेही कर सकेंगे। फ़िल की इक़साम, फ़िल माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल को पहचान सकेंगे। पहेलियाँ सुनने, सुनाने और पूछने से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। कहानियाँ पढ़कर या सुनकर अपने साथियों को भी सुना सकेंगे। सोचें और बताएं, साल में कितने मौसम होते हैं, इनके नाम बताएं। प्यारे बच्चों, साल में बुनियादी तौर पर 4 मौसम होते हैं। मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम बहार, मौसम ख़ुज़ा। लेकिन इसके अलावा भी एक मौसम होता है जिसे मौसमी बरसात कहते हैं। मौसम गर्मा के 4 फलों के नाम बताएं। तो आप मौसम गर्मा में फल खाते हैं ना, तो आपको इसे 4 फलों के नाम बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि बुनियादी तौर पर कितने मौसम होते हैं? बुनियादी तौर पर 4 मौसम होते हैं। इन्हीं मौसमों के दरमियान में चंद हफ्ते ऐसे भी आते हैं जिनमें खूब बारिशें होती हैं, उसे मौसमी बरसात कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने इस पॉइंट को हाईलाइट किया, आपने भी इसी तरह इसको हाईलाइट करना है। प्यारे बच्चों, इस सबक में हम मौसमों की अहमियत जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो चीज़ बनाई है या पैदा की है, कोई भी बेफ़ायदा नहीं है। हर एक का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। अब हम इसकी पढ़ाई करेंगे, तो आप भी टीचर की पढ़ाई गौर से सुनिएगा। 4 अनोखे दोस्त: मशरूबात, रंजीदा, कारस्तानी, खुशदिली, रजामंदी, मुंतज़िर, हामिल, समा, शीशम, लुत्फ़ अंदोज़। 4 दोस्त आपस में झगड़ रहे थे। प्यारे बच्चों, आपको पता है वो 4 दोस्त कौन से थे? चलिए टीचर आपको बताएंगे वो 4 दोस्त कौन से थे। बाग में मौजूद बूढ़े शीशम के दरख्त ने उनकी गुफ्तगू पर कान धरे। गुफ्तगू पर कान धरे मतलब उनकी बातें गौर से सुनी। अरे ये क्या, ये तो चारों मौसम थे। वो 4 दोस्त चारों मौसम थे जो न जाने किस बात पर आपस में झगड़ रहे थे। बूढ़े शीशम के दरख्त ने उन्हें अपने पास बुलाया और झगड़े की वजह पूछी। मौसम गर्मा ने उफ्फी से कहा, उफ्फी मतलब नाराज़गी, हम आपको क्यों बताएं, आप पर तो आजकल खूब रंग रूप आया है और ये सारी कारस्तानी मौसम बहार की है। कारस्तानी मतलब चालाकी, इसलिए आप इसके हक में फैसला सुनाएंगे। अरे भाई, कैसे बातें करते हो, आप चारों तो मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। बूढ़े शीशम के दरख्त ने खुश दिली से जवाब दिया, हम इस बात पर झगड़ा कर रहे हैं कि हम में से ज़्यादा अहम कौन है। मैंने कहा भी है कि मैं ज़्यादा अहमियत का हामिल हूँ, क्योंकि बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई मेरा दीवाना है, मगर ये तीनों मानने को तैयार ही नहीं। मौसम बहार ने फख्र से कहा। इस बूढ़े शीशम के दरख्त ने उन्हें खामोश करवाया और बोला, इस मसले का बेहतरीन हल ये है कि आप चारों बारी बारी मुझे अपने बारे में बताएं, मैं फिर फैसला करूँगा कि अहम कौन है। ये बात सुनकर चारों मौसमों ने रजामंदी जाहिर की। सबसे पहले मौसम सरमा आगे बढ़ा और फख्र से बोला, मैं लोगों का पसंदीदा मौसम हूँ और क्यों ना हो, मेरे आते ही मौसम सर्द हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं और बर्फबारी होती है, लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और खुश्क मिजाज से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मौसम सरमा की बात सुनकर मौसम गर्मा ने नाक चढ़ाई और बोला, जनाब, सबसे ज़्यादा अहम तो मैं हूँ, मेरे आने से फसलें पकती हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है और दरियाओं में पानी आता है जो आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग मज़ेदार फलों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। ये बात सुनकर मौसम बहार तड़प कर बोला, अरे भाई, सबसे ज़्यादा अहम तो मैं हूँ, लोग बेचैनी से मेरे मुंतज़िर होते हैं, तो क्यों ना हो,
मेरे आते ही हर तरफ रंग रंग के फूल जो खिलते हैं, दरख्तों पर नए पत्ते आते हैं और उन पर परिंदे आकर चहचहाते हैं। मौसम बहार की बात सुनकर शीशम का दरख्त खामोश खड़े हुए मौसम खुदा की तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, प्यारे दोस्त, क्या आप अपनी शान में कुछ नहीं कहेंगे? इससे पहले मौसम खुदा जवाब देता, मौसम बहार कहने लगा, ये बेचारा क्या बताएगा। मौसम बहार की बात सुनकर मौसम खुदा रंजीदा हो गया। रंजीदा मतलब दुखी, और कहा कि इसे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि इसके आते ही दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, फूल भी सूख जाते हैं और हर तरफ वीरानी का समा होता है। वीरानी, बेरौनकी। मौसम अपनी अपनी अहमियत बता चुके तो शीशम का दरख्त बोला, आप सबकी बातें सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप लोगों का झगड़ा बिला वजह है, क्योंकि मौसमों की तब्दीली अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर सारा साल एक ही तरह का मौसम रहे तो लोग उकता जाएंगे, मुख्तलिफ मौसमों के फल ना चख पाएंगे। गर्मी हो या सर्दी, बहार हो या खजा, सब मौसम इंसान के लिए मुफीद है। हुए मौसम खुदा की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, आप भी गैर अहम नहीं है, क्योंकि अगर आप ना हो तो दरख्तों के पुराने पत्ते कैसे झड़ें? पुराने पत्ते झड़ेंगे तभी तो नए पत्ते आएंगे ना। ये बात सुनकर मौसम खुदा खुश हो गया। सब मौसमों की समझ में बात आ गई थी कि वो सब हाथों में हाथ डाले खुशी से बोले, हम सब अहम हैं। तो प्यारे बच्चों, इस जैसे कि टीचर ने इस सबक की पढ़ाई की है, आपने भी इसकी पढ़ाई करनी है। अल्फाज के मायने इसके ऊपर लिखने हैं और उनको याद करना है। और इस सबक में से आपने इमला की प्रैक्टिस अपनी नीट कॉपी पे करनी है। हमने सीखा, इस सबक से हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों? इस सबक से हमने सीखा अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ बेकार और बेफायदा नहीं है। बुनियादी तौर पर 4 मौसम होते हैं, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम बहार और मौसम खज़ां। चारों मौसम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी तब्दीली है। हमें इस नेमत के लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब हम इसकी मश्क हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 1, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। हामिल, रखने वाला, उठाने वाला। बहस, झगड़ा, समा, नज़ारा। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपने अल्फाज के मायने पढ़ने हैं और उनको याद भी करना है। सबक नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदेही रंग भर कर करें। पहला है, बूढ़े शीशम के दरख्त ने चारों मौसमों से झगड़े की वजह पूछी। दुरुस्त, चारों मौसम मैदान में खड़े झगड़ रहे थे। गलत, क्योंकि वो बाग में खड़े एक दूसरे से झगड़ रहे थे, इसलिए ये गलत होगा। इसी तरह हमने बाकी सरगर्मी भी हल करनी है। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं, तो पत्ते झड़ते हैं मौसम खज़ां में। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है मौसम गर्मा में। इसी तरह आपने बाकी सरगर्मी हल करनी है। सरगर्मी नंबर 4, दिए हुए सवालात के जवाब लिखें। प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाब हम अपनी नीट कॉपी में लिखेंगे। सवाल नंबर 1, मौसम सरमा ने अपनी अहमियत कैसे बताई? मौसम सरमा में ठंडी हवाएं चलती हैं और बर्फबारी होती है। लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 2, मौसम गर्मा के 2 फायदे बताएं। फसलें पकती हैं, पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है और दरियाओं में पानी आता है। अगर मौसम हमेशा एक जैसा रहे तो क्या होगा? अगर सारा साल एक ही तरह का मौसम रहे तो लोग उकता जाएंगे, मुख्तलिफ मौसमों के फल ना चख पाएंगे। दरख्तों के पत्ते किस मौसम में झड़ते हैं? दरख्तों के पत्ते मौसम खज़ां में झड़ते हैं। अगर आप शीशम के बूढ़े दरख्त की जगह होते तो आप क्या फैसला करते और क्यों? अगर मैं शीशम के बूढ़े दरख्त की जगह होता या होती तो मैं भी यही करता या करती जो उसने किया। चारों मौसमों की बात तसल्ली से सुनती और चारों को उनकी अहमियत का एहसास दिलाती, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई। तो प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाब आपने नीट कॉपी पे लिखने हैं और इनको जुबानी याद भी करना है। सरगर्मी नंबर 5, आपस में बातचीत करें और बताएं कि अगर आप दरख्त होते तो आप किस तरह लोगों की मदद करते। तो प्यारे बच्चों, आप अपने फेलोज के साथ ये मिलकर ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हैं कि अगर आप एक दरख्त होते तो आप लोगों की किस तरह मदद करते। उनको फल देते, उनको ऑक्सीजन देते, ऐसे ही हम उनकी मदद कर सकते थे ना। दी हुई पहेलियाँ सुने और बूझे। पर्दे में वो छुप कर आया, रुख से जब पर्दे को हटाया,
मुँह से तो वो कुछ ना बोला, लिखी हुई हर बात को खोला। तो इसका जवाब है खत। देखी हमने रात की रानी, आँख से उसके टपके पानी। मोमबत्ती। आपने इसी तरह ये पहेलियाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, उनको पहेलियाँ आप सुना सकते हैं और वो बूझ सकते हैं। तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये एक्टिविटी करनी है। सरगर्मी नंबर 7, दिए हुए अल्फाज का दुरुस्त इम्ला लिखें और एराब लगाकर दुरुस्त तलफ़ुज़ अदा करें। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ हमारे पास लफ्ज़ हैं, हमने पहले उनको इम्ला के लिहाज से दुरुस्त तरीके से लिखना है, फिर उन पर एराब लगानी है। कितार, तरीका, जुस्तजू, रहमत, एजाज़। सरगर्मी नंबर 8, दिए हुए जुमलों की निशानदेही करें कि कौन सा जुमला फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल से ताल्लुक़ रखता है। निशानदेही के बाद मुतल्लिक़ा खानों में टिक का निशान लगाएं। तो प्यारे बच्चों, फ़ेल माज़ी कहते हैं गुज़रे हुए ज़माने को, फ़ेल हाल कहते हैं मौजूदा ज़माने को और फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं आने वाले ज़माने को। तो अब हम देख लेते हैं कि ये किस किस बॉक्स में टिक लगेंगे। चारों मौसम आपस में झगड़ रहे थे। अब यहाँ पे थे आ गया, मतलब ये गुजरा हुआ ज़माना है, तो फ़ेल माज़ी में टिक लगाएंगे। मौसम गर्मा में लू चलती है, फ़ेल हाल। आप बाकी सरगर्मी भी इसी तरह हल करेंगे। हरूफ इस्तिजाब। प्यारे बच्चों, आपको पता है हरूफ इस्तिजाब कौन से हरूफ होते हैं? हरूफ इस्तिजाब वो कलमात होते हैं जो किसी चीज़ को देखकर ताज्जुब या हैरत के इज़हार के लिए बोले जाते हैं। जैसे सुबहान अल्लाह, क्या मौसम है, तो इसमें सुबहान अल्लाह हरूफ इस्तिजाब है। अरे, कितना खूबसूरत परिंदा है, इसमें अरे हरूफ इस्तिजाब है। सरगर्मी नंबर 9, दिए हुए हरूफ में से हरूफ इस्तिजाब चुनकर कॉपी में लिखें और उनसे जुमले बनाएं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने हरूफ इस्तिजाब को देखना है कि कौन से हरूफ इस्तिजाब है और उनसे जुमले लिखने हैं अपनी नीट कॉपी पे। ओहो, अल्लाहु अकबर, उफ, या अल्लाह, आहा, वाह रे। अब हम इसके जुमले अपनी नीट कॉपी में लिखेंगे। ओहो, ओहो, मैं तो अपनी किताब स्कूल भूल गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या शानदार इमारत है। आहा, आहा, हम मैच जीत गए। वाह रे, ये बाग कितना बड़ा है। तो प्यारे बच्चों, जब हमने हरूफ इस्तिजाब लिखना है उसके बाद हमारी नदाया की अलामत लगती है, जैसे कि टीचर ने लगाई है। आपने भी इसी तरह ये जुमले अपनी नीट कॉपी में लिखने हैं और इनको ज़ुबानी याद भी करना है। सरगर्मी नंबर 10, दर्ज झैल नज़्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ ले आहंग और रवानी से पढ़ें और सवालात के ज़ुबानी जवाबात दें। आओ करें मौसम की बात, सर्दी गर्मी और बरसात। जब सर्दी का मौसम आए, सूरज भी ठंडा पड़ जाए, गर्मी आए तो जाए जान, लू से हो दुनिया हलकान। फिर जब आ जाए बरसात, बारिश बरसे दिन और रात। ये नज़म लिखी है सरशार सदीकी ने। तो सवालात के ज़ुबानी जवाबात देंगे, आप इनके जवाबात आगे लिख भी सकते हैं। नज़म में कितने मौसमों का जिक्र आया है? 3, और उनके नाम क्या हैं? सर्दी, गर्मी, बरसात। प्यारे बच्चों, आपने बाकी सवाल भी इसी तरह लिखने हैं। सरगर्मी नंबर 11, नीचे दी हुई तस्वीर को गौर से देखें और पहचानें कि ये किस मौसम की बात है। बाद रज़ा इस मौसम से मुतालिक 10 जुमले लिखें। प्यारे बच्चों, ये आपने तस्वीर को देखते हुए 10 जुमले अपनी रफ कॉपी पर लिखने हैं। आओ करें काम। सरगर्मी नंबर 12, ग्रोही सूरत में काम करते हुए 2 चार्ट तैयार करें। एक चार्ट पर मौसम गर्मा का मंजर, मौसम गर्मा के लिबास, मशरूबात, सब्जियां और फल बनाएं। इसी तरह से मौसम सरमा का चार्ट तैयार करें। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने पसंदीदा मौसम के बारे में कोई से 5 जुमले अपनी रफ कॉपी पर लिखने हैं और इसके अलावा आपने इंटरनेट की मदद से कोई एक इखलाकी कहानी आपने सुननी है और अपने फेलोज़ को अपनी क्लास में सुनानी है। जिस तरह टीचर ने तमाम सरगर्मियाँ हल की हैं, आपने भी इसी तरह तमाम सरगर्मियाँ हल करनी है और इनको ज़ुबानी याद करना है। प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि पहेली सुनकर बूझ सकते हैं, सादा और मुरक्कब जुमलों पर मुश्किल इबारत समझकर पढ़ सकते हैं, नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ ले और आहंग के साथ पढ़ सकते हैं, अपनी जमात के मेयार के मुताबिक इमला लिख सकते हैं, कोई मंजर या मंजर की तस्वीर देखकर कम से कम 10 जुमले लिख सकते हैं, इस्तेजाबिया जुमलों की निशानदेही भी कर सकते हैं, फ़ेल की इक़साम को पहचान सकते हैं, कहानियाँ पढ़कर अपने साथियों को सुना सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।